स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं संस्कारों की श्रृंखला में पुंसवन संस्कार। वह संस्कार जो जन्म से पूर्व किया जाता है, वह संस्कार जो 16 संस्कारों की श्रृंखला में दूसरे नंबर पर आता है, और वह संस्कार जिस संस्कार में एक माता, पिता और परिवार के सभी सदस्य अपने आने वाली भावी संतति के कल्याण की कामना करते हैं, उसके रक्षण का उपाय करते हैं, उसके पोषण का उपाय गर्भ में ही करते हैं। वह संस्कार है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार के विषय में आज हम विशेष रूप से आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व हमने जो वीडियो बनाया है संस्कारों पर, उसमें 16 संस्कारों का क्या महत्व है और 16 संस्कार कौन कौन से हैं, उन 16 संस्कारों का पूरा परिचय उसमें दिया गया है। और दूसरे वीडियो में गर्भाधान संस्कार पर विशेष चर्चा की गई है। तीसरे वीडियो में हमने चर्चा किया है कि बालक को कैसे संस्कारित करें और एक माता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए गर्भावस्था में। और आज संस्कारों की श्रृंखला में आज चौथा वीडियो जो हम आपके सामने ला रहे हैं वह है पुंसवन संस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक ग्रंथों का जो मत है वह मत है कि बालक को जब गर्भ में हो तभी से लेकर के जन्म लेने के बाद भी संस्कारित किया जाता है। तो गर्भावस्था में भी बालक को संस्कारित किया जाता है। ऐसा हमने कई उदाहरणों से पिछले 2-3 वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा किया भी है। तो पुंसवन संस्कार में विशेष रूप से यह मान्यता है कि जब बालक पिंड रूप से एक आकृति लेने की ओर अग्रसर होता है, जब बालक के अंदर धड़कन प्रारंभ हो जाती है, जब वह आकृति लेने लगता है, तब यह संस्कार किया जाता है जिससे कि बालक को विशेष रूप से पुष्टता प्रदान किया जाए, विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया जाए, उसको संस्कारित किया जाए। हम सभी जानते हैं कि कोई भी घड़ा या जो भी हम किसी वस्तु को आकार देते हैं तब आकार देते हैं जब वह कच्चा होता है। उसको ढालने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उस पर जितना हथौड़ा मारते हैं और जिस आकार का चाहते हैं उस आकार की आकृति को हम दे देते हैं। उसी तरह से यह बालक के बनने का समय है, उसके ढलने का समय है। तो उसको माता पिता जिस आकार में ढालना चाहें उसको उस आकार में ढाल सकते हैं, उस संस्कार में ढाल सकते हैं, उस स्वभाव में ढाल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि माता जो भी अन्न ग्रहण करती है गर्भावस्था में, या जो भी चिंतन करती है, मनन करती है, विचार करती है, उस संपूर्ण चिंतन मनन विचार बालक के मनो मस्तिष्क पर जाकर प्रभाव डालता है। और साथ ही साथ माता जो भी ग्रहण करती है भोजन इत्यादि, उसी से बालक का पालन पोषण होता है, उसी से बालक के शरीर का विकास होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसरे महीने से बालक की धड़कनें प्रारंभ हो जाती हैं, उसका हिलना डुलना हल्का सा प्रारंभ हो जाता है। तो इसी अवसर पर, इसी समय पुंसवन संस्कार किया जाता है। यह एक ऐसा संस्कार है जैसे मानो माँ के हाथ में वह समय दे दिया जाता है कि हे माता, आप जैसा चाहो अपने पुत्र को ढाल सकती हो, अपने पुत्र को वैसा बना सकती हो। जब बालक माता के पेट में होता है तो उसका 2 दिशाओं में विकास होता है। पहली दिशा है शारीरिक विकास। सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है जो तीसरे माह से ही प्रारंभ हो जाता है, और उसी समय पुंसवन संस्कार किया जाता है। और दूसरा जो विकास होता है वह होता है मानसिक विकास, जिसके लिए हम सभी सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं। तो पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, दोनों संस्कार उस समय किए जाते हैं जब बालक माँ के गर्भ में होता है, उसका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास हो सके, इसी भावना से भावित होकर के ये दोनों संस्कार किए जाते हैं। पुंसवन संस्कार बलवान, शक्तिशाली और हृष्ट-पुष्ट संतान को उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। पुंसवन संस्कार के विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहते हैं, उसको व्याख्यायित करते हुए कि पुंसः सवनम स्पंदनात् पुरा, पुंसः सवनम स्पंदनात् पुरा, अर्थात जब गर्भ में जीव किंचित सवन अर्थात स्पंदन करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, तब जो संस्कार किया जाता है, उस समय जो संस्कार किया जाता है, उसी संस्कार का नाम पुंसवन संस्कार है।
यदि इसकी अन्य भी उत्पत्ति देखें तो पुंसवनात् पुंसवनः कहा गया है, अर्थात पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी संतान जन्म ले, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। अर्थात पुरुषार्थी संतान, जो संतान हो वह पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ को करने वाली हो, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है कि हमारे घर में आने वाली जो संतति हो उसके अंदर पुरुषार्थ की भावना हो और वह सदैव पुरुषार्थ करने वाला हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में, अपने संस्कार विधि में कहा कि पुंसवन का अर्थ है कि जो संतान है वह उसके अंदर पुरुषत्व हो और वीर्य हो, पुरुषत्व और वीर्य लाभ प्राप्त करे संतान, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। अर्थात जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर पुरुषार्थ हो, पुरुषत्व हो, वह बलिष्ठ हो, हृष्ट-पुष्ट हो, इसलिए पुंसवन संस्कार करना चाहिए, किया जाता है कि माँ के गर्भ में ही बालक हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ हो। विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि तीसरे और 8वें मास में गर्भपात होने की भी आशंका रहती है, इसलिए गर्भ के रक्षण के लिए भी यह संस्कार किया जाता है कि हर तरह से गर्भ की रक्षा हो, गर्भ को कोई भी हानि ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। इस संस्कार के द्वारा गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी होती है और उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण अच्छा मनुष्य बनाए जाने की शुरुआत की जाती है, प्रारंभ किया जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर उत्तम संस्कार हों और वह मानवोचित गुणों को गर्भ से ही धारण करना प्रारंभ कर दे। भारतीय 16 संस्कारों में यह दूसरे नंबर पर किया जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार को कब करना चाहिए, इसका क्या समय है, इस विषय में महर्षि शौनक का मत है। व्यक्ते गर्भे तृतीये तु मासे पुंसवनम भवेत, गर्भे व्यक्त तृतीये तु चतुर्थे मास वा भवेत। अर्थात जब तृतीय मास में गर्भ का लक्षण प्रकट होने लगे या स्पष्ट होने लगे कि माँ के उदर में गर्भ का आधान हो चुका है और उसके लक्षण दिखने लगे, गर्भस्थ शिशु हिलने डुलने लगे, तब पुंसवन संस्कार करना चाहिए। और यदि तृतीय मास में गर्भ के लक्षण स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तब चतुर्थ मास में यह संस्कार किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये जो संस्कार है स्त्री के गर्भ धारण करने के तीसरे और चौथे मास में किया जा सकता है, जब गर्भ व्यक्त होने लगे, उसके लक्षण स्पष्ट दिखने लगे। तब जब गर्भ में शिशु आकार लेने लगता है, उसके जीवन का संचार होने लगता है, तभी यह संस्कार पुंसवन संस्कार किया जाना चाहिए। ऐसा हमारे प्राचीन मनीषियों का, ऋषियों का मत रहा है। अब इसके मुहूर्त पर चर्चा कर लेते हैं कि पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए, इसका क्या मुहूर्त है, कब करना चाहिए। हमने बता दिया कि तीसरे और चौथे महीने में, लेकिन इसका मुहूर्त क्या है। यदि दिन की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार जो शुभ दिन माने जाते हैं, इन 4 दिनों में आप पुंसवन संस्कार कर सकते हैं। या नक्षत्र की बात यदि कर लें तो सबसे उत्तम नक्षत्र पुंसवन संस्कार के लिए होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में ही विशेष रूप से पुंसवन संस्कार करना चाहिए। 4 दिन हमने बताया, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये चारों दिन जो हैं वो शुभ दिन माने जाते हैं विशेष रूप से। इन दिनों में कोई दिन निर्धारित करके कर सकते हैं और विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र का चयन कर लेंगे, पुष्य नक्षत्र में ही इस संस्कार को करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो सर्वप्रथम तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि यह संस्कार जब भी करिए किसी योग्य पुरोहित को, जो कर्मकांड को भली भांति जानता हो, जिसको ये सारे संस्कार करने की रीति मालूम हो कि कैसे पुंसवन संस्कार किया जा सकता है, ऐसे योग्य पुरोहित का वर्ण करके आप घर में बुलाएं और स्वयं भी उस दिन बिल्कुल स्नान इत्यादि करके शुद्ध पवित्र भाव से यज्ञ वेदी के पास बैठ जाएं। अपनी भार्या को, पत्नी को दाहिने बैठाएंगे और स्वयं बाएं बैठ करके आचमन, अंगस्पर्श इत्यादि करके यज्ञ की सारी प्रक्रिया कर लेंगे। जो जो यज्ञ की प्रक्रिया होती है आचार्य के निर्देशन में, जो आपके पुरोहित हों उनके निर्देशन में यज्ञ की सारी प्रक्रिया को कर लेनी चाहिए। और इसमें कुछ प्रमुख मंत्र भी होते हैं, अलग अलग मंत्र हैं। उन अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रयोग होता है।
किस किस अवसर पर मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। पुंसवन संस्कार के मुख्यतः 4 घटक होते हैं, 4 चीज़ें इसमें विशेष रूप से की जाती हैं। सबसे पहला है औषधि अवघ्राण। अवघ्राण मतलब होता है सूंघना, औषधि का सूंघना। कौन कौन सी औषधि होंगी, किन किन औषधियों को सूंघना, इसको आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो विशेष घटक है वह है गर्भ पूजन। सबसे पहला औषधि अवघ्राण, दूसरा है गर्भ पूजन और तीसरा है आश्वस्तना। आश्वस्तना मतलब आश्वासन प्रदान करना। और आश्वासन कौन कौन प्रदान करेंगे, कैसे आश्वासन प्रदान करना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो चौथा है वह है चरु प्रदान करना। तो 4 घटक हो गए। पहला हो गया औषधि अवघ्राण, औषधि को सूंघना। औषधि को नासापुट से लिया भी जा सकता है, दाई नासापुट से अंदर भी लिया जाता है। कुछ माताएं उसका पान भी अल्प मात्रा में करती हैं औषधियों का, और विशेष रूप से इस प्रक्रिया में औषधि को सूंघा जाता है। एक कटोरी में रख करके उसको एक पात्र में रख करके उसको सूंघा जाता है, इसलिए इसका नाम औषधि अवघ्राण है। दूसरी जो प्रक्रिया है गर्भ पूजन का, उसमें गर्भ की पूजा होती है, गर्भस्थ शिशु की पूजा होती है। तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें आश्वस्तना मतलब आश्वासन दिया जाता है उस गर्भस्थ शिशु को माता पिता और परिवार जनों के द्वारा। और चौथी जो प्रक्रिया है वह चरु प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है, पहला जो घटक है वह है औषधि अवघ्राण का। तो किन किन औषधियों का अवघ्राण करना है, किन किन औषधियों को सूंघना है, किस प्रकार से सूंघाया जाता है गर्भवती माता को, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो गर्भस्थ शिशु है प्रत्यक्ष रूप में उसको हम कुछ भी प्रदान नहीं कर पाते। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को हम व्यक्त रूप में कुछ दे देते हैं, लेकिन जो बच्चा गर्भ में है उस बच्चे को हम व्यक्त रूप में तो कुछ दे नहीं पाते हैं। तो उस बच्चे को भी पौष्टिकता देनी है, उस बच्चे का भी पोषण अच्छे से हो, इसके लिए ही विशेष रूप से औषधि अवघ्राण कराया जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका विधिवत और सुचारू रूप से पोषण हो सके। जब भी कोई वस्तु हम सूंघते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से वह वस्तु हमारे रक्त में जाती है, और रक्त के माध्यम से चूँकि बच्चा पेट में पल रहा है इसलिए उस बच्चे तक भी जाती है। इसलिए औषधि अवघ्राण की विधि को, प्रक्रिया को हमारे मनीषियों ने प्राचीन काल से ही अपनाई हुई है। औषधि अवघ्राण में प्रायः 3 प्रकार की औषधियों का अवघ्राण किया जाता है। गर्भवती माता को 3 प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनको सूंघाई जाती हैं। औषधि अवघ्राण में प्रायः 3 प्रकार के औषधियों का प्रयोग किया जाता है, बट वृक्ष, गिलोय और पीपल। इन 3 जो वनौषधियाँ हैं इनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं बट वृक्ष की जटाओं का कोमल भाग, जो बट वृक्ष की जटाएं निकली रहती हैं उसके तने से आप देखते होंगे, उसका जो कोमल भाग होता है उसको निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा काट लिया जाता है। बट वृक्ष की जटाओं का अति कोमल भाग जिसे हम बररोह या जटा कोपल कहते हैं, उसको थोड़ा सा ले लेना चाहिए। और उसके साथ थोड़ा सा गिलोय एक विशेष औषधि है जो एंटीबायोटिक मानी जाती है। गिलोय के तने को थोड़ा सा काट के रख लेना चाहिए, और पीपल की कोमल कोमल पत्तियां, इन तीनों को लेकर के पीस लेना चाहिए। और पीस करके पानी मिला के हल्का सा पीस लीजिए और उसको कपड़े से बिल्कुल छान लीजिए, उसमें कोई भी दरबरा चीज़ ना रहे, पूरा छान लीजिए कपड़े से। और उसका जो रस हो उसको एक कटोरी में भर लीजिए, उसको एक कटोरी में रख लीजिए। और फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा विशेष जो प्रक्रिया जब संस्कारों की प्रारंभ होती है, अर्थात जब यज्ञ क्रिया के बीच में ही जब संस्कार प्रारंभ किया जाता है, पुंसवन संस्कार, तो पुंसवन संस्कार के प्रारंभ में ही सबसे पहले माता को औषधि अवघ्राण कराया जाता है। जो गर्भवती माँ हैं उनको एक कटोरी में इन तीनों औषधियों के रस को दिया जाता है सूंघने के लिए। जितना हो सके वह नासापुट से अपने अंदर उसके गंध को सूंघती है माता, और साथ ही साथ अल्प मात्रा में उसका पान भी कर सकती हैं, या दाई नासापुट से हल्का 2-3 बूंद अपने नासिका में भी डाल सकती हैं। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने संस्कार विधि में लिखा भी है कि दाई नासापुट से 2-3 बूंद माँ के नासापुट में डाला जा सकता है। ये तीनों प्रक्रिया है, चाहे तो उसका पान कर लें थोड़ा सा,
या सूंघ लें या नासापुट में डाल लें। सबसे अच्छा है कि आप उसका अवघराण कर लीजिए, उसको सूंघ लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा उत्तम होगा। यदि चिंतन करें तो इनमें 3 औषधियाँ और तीनों औषधियों का 3 विशेष गुण है। सबसे पहला है बरगद, जिसे हम बट वृक्ष कहते हैं। बट वृक्ष को आप देखिएगा, उसका जो फल होता है छोटा सा होगा और उसके अंदर भी जो बीज होता है बिल्कुल छोटा सा होता है। एक छोटे से बीज को आप देखिएगा तो एक बड़े से विशाल बरगद के रूप में, विशाल बट वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है। धीरे धीरे क्रमिक रूप में थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते वह सैकड़ों वर्ष तक वट वृक्ष रहता है। वट वृक्ष आप देखिएगा 300-300, 400-400 साल तक अपनी स्थिति में बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। उसी तरह से यह मन में प्रार्थना की जाती है जब यह औषधि अवघराण कराया जाता है कि हमारे उदर में जो गर्भस्थ शिशु है वह बिल्कुल वट वृक्ष की भांति स्थिर हो, अडिग हो, अचल हो। अब देखिए बहुत आंधी आए लेकिन वट वृक्ष टूटता नहीं, जल्दी हिलता नहीं अपने जगह से। बहुत आंधी तूफान आया, बहुत आंधी तूफान आके चले गए, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत रहती हैं कि उस वट वृक्ष को कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से जो गर्भस्थ शिशु है जब इस संसार में आए या गर्भ में जब तक रहे वह बिल्कुल स्थिर रहे, अडिग रहे। कितना भी आंधी तूफान आ जाए जीवन में, कितनी भी उपद्रव हो जाए, कितनी भी अशांति आ जाए, लेकिन वह अपने सत्य मार्ग से, अपने न्याय के मार्ग से कभी अडिग ना हो, यह इसमें प्रार्थना की जाती है। वह बालक अपने सत्य मार्ग से, अपने न्याय के मार्ग से कभी डिगे नहीं, कभी हिले नहीं, सदैव अडिग रहे, सदैव अडिग रहे, यह भावना की जाती है। बट का वृक्ष जो होता है वह विशाल होता है और यह भी प्रार्थना की जाती है कि हमारी जो संतति वह बिल्कुल विशाल हो, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की रोग या समस्याएं ना हो। दूसरी औषधि जो औषधि अवघराण में प्रयुक्त होती है गिलोय। गिलोय को एंटीबायोटिक माना जाता है, यह संपूर्ण रोग नाशक माना जाता है। ज्वर, पित्त, कफ इत्यादि का नाशक माना जाता है, शामक माना जाता है। इससे खाज इत्यादि भी नहीं होती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी समस्याओं में गिलोय बिल्कुल ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और वह गिलोय जो नीम पर चढ़ी हो, थोड़ा कड़वी जरूर होती है लेकिन और ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए गिलोय का प्रयोग कराया जाता है कि जो बालक हो उसके अंदर शुरू से ही, प्रारंभ से ही किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, इसलिए। और दूसरा जो गुण है गिलोय का, उसको आप देखिए, बिल्कुल पतली सी लता होती है और वह लता सदैव अपने जीवट को सामने रखती है, अपने प्रयासशीलता को सदैव सामने रखती है। प्रयासशीलता मतलब वह सदैव उद्यत रहती है आगे बढ़ने के लिए। कभी जमीन पर नहीं देखिएगा जल्दी। जो ये गिलोय है वह किसी न किसी तने का सहारा लेकर, किसी न किसी वृक्ष का सहारा लेकर या दीवार का ही सहारा लेकर के, किसी न किसी वस्तु का सहयोग लेकर के वह गिलोय ऊपर की ओर ही बढ़ती रहती है, आगे की ओर ही बढ़ती रहती है। भले वो दुबली पतली है, भले ही वह बिल्कुल कृशकाय है, लेकिन वह आगे की ओर बढ़ती रहती है। उसी तरह से यह प्रेरणा देती है कि जीवन में समस्याएं भी हों तब भी घबराना नहीं चाहिए, सदैव आगे की तरफ समस्याओं को हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, सदैव आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। यह गिलोय से इस बालक को प्रेरणा मिलती है। तीसरी औषधि जो हम प्रयुक्त करते हैं औषधि अवघराण में पीपल हम सभी जानते हैं। पीपल को हम देव वृक्ष मानते हैं। पीपल आध्यात्मिकता का प्रतीक है। पीपल को बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि पीपल का वैज्ञानिक भी बहुत लाभ है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक लाभ है कि पीपल के वृक्ष में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। पीपल के वृक्ष में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए पीपल को लगाया जाता है अधिक से अधिक। और पीपल के कोमल कोमल पत्तों को भी पीस करके उस औषधि अवघराण के समय सुंघाया जाता है कि इस बालक के अंदर जन्म से ही आध्यात्मिक गुण विद्यमान हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ किया, यदि अध्यात्म का सहारा ना लिया तो कुछ ना लिया, कुछ न प्राप्त किया। इसलिए जीवन में सबसे प्रमुख है अध्यात्म के मार्ग पर चलना। बालक का गर्भ काल से ही आध्यात्मिक उत्थान हो और सदैव अध्यात्म के मार्ग पर उद्यत रहे। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए इस भावना से भावित होकर के पीपल
कि जो कोमल पत्तियां हैं उनके रस को गर्भवती माता को सुंघाया जाता है, उसका अवघ्राण कराया जाता है। अब औषधि अवघ्राण के पश्चात जो दूसरा नंबर है वह क्या है? वह है गर्भ पूजन। जो गर्भ में शिशु है उस गर्भ की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि यह जो आने वाला शिशु है वह हर तरह से योग्य हो, सुयोग्य हो, ऐसी प्रार्थना की जाती है। बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि हमारे उदर में एक उत्तम आत्मा का आधान हो, हमारे उदर से एक उत्तम संतान का जन्म हो, एक उत्तम संस्कारों से युक्त संतति का जन्म हो। ऐसी प्रार्थना गर्भ पूजन के अवसर पर की जाती है वैदिक मंत्रों के द्वारा। अब इसके पश्चात जो तीसरा उपक्रम है, पहला हुआ औषधि अवघ्राण, दूसरा हुआ गर्भ पूजन, तीसरा जो उपक्रम है वह है आश्वासना का। आश्वासना अर्थात आश्वासन। आश्वासन कौन देगा, किसको देगा, यह आप चिंतन कर लें। जो गर्भ में पल रहा बालक है उसको आश्वासन दिया जाता है। सबसे पहला आश्वासन उस गर्भवती माता के द्वारा दिया जाता है कि हे बालक, आप इस संसार में आना चाहते हो, मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जब तक मेरे गर्भ में रहोगे मैं हर तरह से आपका ध्यान रखूँगी, आपके अनुकूल भोजन करूँगी, आपके पौष्टिकता के लिए या आपका जिस प्रकार से विकास हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक विकास हो, उसका भरपूर प्रयास करूँगी। ऐसी आश्वासना माता के द्वारा उस बालक को दिया जाता है। इसलिए तीसरा जो विधान है आश्वासना का है। और यह आश्वासन सिर्फ माता के द्वारा ही नहीं दिया जाता है, माता के पश्चात पिता के द्वारा भी दिया जाता है कि हे बालक, तुम्हारी माता तुम्हारा हर तरह से रक्षण करेंगी। यदि माता के द्वारा कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो उसका भरण पोषण मैं करूंगा, मेरे द्वारा उसका भरण पोषण होगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। और साथ ही साथ जब आप जन्म ले लोगे, जन्म के पश्चात भी, ना सिर्फ गर्भ में, और जन्म लेने के पश्चात भी हम माता पिता आपको उत्तम संस्कार देने की कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे और एक उत्तम मनुष्य बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यह माता और पिता के दोनों के संयुक्त संकल्प के द्वारा आश्वासना दिया जाता है। इस आश्वासना में, आश्वासन प्रक्रिया में दो ही आश्वासन नहीं होता, तीसरा भी आश्वासन होता है। वह आश्वासन होता है परिवार के सदस्यों के द्वारा। परिवार के सदस्य भी आश्वासन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं उस बालक को कि हे बालक, आपके आने से पूर्व ही मैं इस घर का माहौल इतना उत्तम बना दूंगा, इस घर का पर्यावरण इतना उत्तम बना दूंगा कि आप आओगे तो बिल्कुल प्रसन्नता की अनुभूति होगी और आपको सदैव उच्च से उच्चतर पर्यावरण प्राप्त होगा, जिससे आप एक उत्तम मनुष्य बन करके संसार में न सिर्फ अपना नाम करो, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने संपूर्ण जाति का नाम करो। ऐसा मैं आपको उत्तम बनाने की कोशिश करूंगा कि संपूर्ण मानव जाति आप पर गर्व करे। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि यह जो संस्कार होता है वह यज्ञ के द्वारा होता है, यज्ञ के साथ होता है। अच्छा, एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, जैसे औषधि अवघ्राण करते हैं तो जो औषधियाँ हम देते हैं उसी को माता नासापुट के द्वारा सूंघती हैं, ग्रहण करती हैं। लेकिन जब यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में भी घृत की औषधियाँ होती हैं, साथ ही साथ अनेकानेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का उसमें सम्मिश्रण करके औषधियाँ जो है प्रयुक्त होती हैं, आहुति रूप में डाली जाती हैं इस यज्ञ कुंड में, जिसका नासापुट के द्वारा, रोमकूपों के द्वारा और मुख के द्वारा भी माता के शरीर में प्रवेश होता है। और ये औषधियाँ निश्चित ही बालक को सुखी, समृद्ध और बलिष्ठ बनाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से जो औषधियाँ हैं सूक्ष्म रूप में अग्नि उनको सूक्ष्म करता है और वो नासापुट के द्वारा, रोमकूपों के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा हमारे शरीर में जाती हैं और हमारे अंदर के अनेकानेक रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, अनेकानेक बीमारियों को नष्ट कर देती हैं। इसलिए इस अवस्था में जितना अधिक से अधिक यज्ञ हो सके यज्ञ भी करना चाहिए, ज़्यादा उपयुक्त होता है। आश्वासन के पश्चात जो चौथा उपक्रम होता है वह होता है चरु प्रदान करने का। चरु मतलब होता है खीर, पायस। और
यज्ञ में विशेष विशेष जब प्रयोजन होता है, संस्कार होता है, तो हम चरु प्रदान करते हैं, यज्ञ भगवान को देते हैं उसको कि हे प्रभु या इसको आप ग्रहण करिए। शिष्ट गिरदाहुति इत्यादि के समय चरु प्रदान किया जाता है और वह करना भी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 3 चीजें प्रमुख रूप से रहती हैं। सबसे पहला दूध, दूसरा चावल, तीसरी है शर्करा। दूध श्वेत होता है जो सात्विकता का प्रतीक होता है, और यह भावना की जाती है कि जिस तरह से दूध श्वेत है, सात्विकता का प्रतीक है, उसी तरह से हमारा बालक भी सात्विक भावनाओं से भावित होकर रहे, सदैव सात्विक विचारों से ही पूरित रहे। चावल पौष्टिकता का प्रतीक है, चावल से पुष्टता मिलती, शरीर बलिष्ठ होता है, इसलिए यह भावना की जाती है कि जो चावल है उसके द्वारा हमारा बालक सदैव बलिष्ठ रहे। और जो तीसरी विशेष चीज़ इसमें रहती है शर्करा मतलब चीनी, गुड़ या जो भी मीठा आप मिष्ठान कह लीजिए। कुछ लोग गुड़ डालते हैं, कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग खांड भी डालते हैं। अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो भी पवित्र हो, शुद्ध हो, आप डाल सकते हैं इसमें खीर में। और यह जो बालक हो वह मधुर भाषी हो, यह जो बालक हमारा जन्म ले वह मृदु भाषी हो, सदैव मधुर वचनों को बोलने वाला हो, सदैव मधुर शब्दों का प्रयोग करने वाला हो, उसका व्यवहार मधुर हो, उसका रहन सहन मधुर हो, उसकी वाणी मधुर हो, उसके जीवन में सदैव मधुरता ही मधुरता हो, और उसके ही जीवन में नहीं मधुरता हो बल्कि उसके द्वारा या उसके संपर्क में जो आए उसके भी जीवन में मिठास आ जाए। ऐसी कृपा हे प्रभु हमारे इस बालक पर करना। ऐसी भावना करके माता इस चरु को खाती है, माता इस चरु को प्राप्त करती है। बालक के स्वभाव, वाणी और व्यवहार में मधुरता हो, इसी के लिए इसमें शर्करा का प्रयोग किया जाता है। एक बात और, ये जो तीनों चीज़ें हैं, दूध, चावल और शर्करा, इन तीनों चीज़ों को देखिए तो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती हैं, तीनों एक जगह नहीं मिलती हैं। लेकिन जब इनको खीर रूप में बना दिया जाता है, चरु रूप में बनाया जाता है, ये तीनों आपस में इतना ज़्यादा मिल जाते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जो पति पत्नी होते हैं वो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से इतने मिल जाते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि उनको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यह भी यह प्रतीक है कि यह बालक सदैव सबसे प्रेम करने वाला हो, सदैव सबसे मिलने वाला हो, मिलनसार हो। कहने का अभिप्राय है कि वह जिससे भी मिले वह उसको अपना बना ले। इस भावना से भी खीर प्रदान किया जाता है यज्ञ में भी, और उस माता को भी खिलाया जाता है। और इस खीर का एक और अभिप्राय है कि खीर क्या है, सात्विकता का प्रतीक है। सात्विक रहता है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला इसमें कुछ तो रहता नहीं, बिल्कुल सादा भोजन होता है। तो माता को सदैव सादा भोजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखा चरपरा नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल जो पुष्ट हो, बिल्कुल जो पौष्टिक हो, सुपाच्य हो और सहजता से ग्रहण हो सके, सहजता से पच सके, ऐसे अन्न का ही पान करना चाहिए। इससे यह भी संदेश दिया जाता है। इस संस्कार के पश्चात सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। पहले माता के हाथ में कलावा बांधा जाता है गर्भ की रक्षा के लिए, और पिता के हाथ में भी कलावा बांधा जाता है जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। और उसके पश्चात परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ कर के भोजन इत्यादि करते हैं। और संस्कार के अंत में परिवार के सभी सदस्य माता और पिता को अपने तरफ से मंगल आशीर्वचन भी प्रदान करते हैं, जिससे कि वह बालक हर तरह से हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त हो, हिष्ट पुष्ट हो और उस गर्भ की पूर्ण रूप से रक्षा हो सके। जैसे खेत में हम बीजारोपण करते हैं और बीजारोपण करने के बाद तुरंत ही वह पल्लवित पुष्पित नहीं हो जाता है। बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद फिर उसमें धीरे धीरे पत्तियां आती हैं, फिर टहनियाँ लगती हैं, फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता है, वृक्ष रूप में होता है, तब उसमें कहीं फल फूल इत्यादि लगते हैं, तुरंत नहीं लगते। उसी तरह से जब गर्भ में शिशु आ जाता है तो उसको पल्लवित पुष्पित करने के लिए, उसका दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकास करने के लिए ही ये पुंसवन संस्कार किया जाता है कि गर्भ में जो शिशु आया है उसका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इसलिए यह पुंसवन संस्कार करके उसको संस्कारित किया जाता है, उसको परिशुद्ध किया जाता है, उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक सभ्य व सुसंस्कृत समाज के निर्माण में
हमारे भारतीय संस्कारों का बहुत ही महती योगदान है। चाहे वह गर्भाधान संस्कार हो, चाहे वह पुंसवन संस्कार हो, सीमंतोन्नयन संस्कार हो, जो भी संस्कार हैं 16 संस्कार, वह समाज को एक नई दिशा देने के लिए, एक नई प्रेरणा देने के लिए ही की जाती है। तो संस्कारों की श्रृंखला में आज आपके साथ हमने चर्चा किया है पुंसवन संस्कार पर, और निश्चित ही आगे हम सभी इसके बाद किए जाने वाले संस्कार, जिसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। नमो नमः। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो निश्चित ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कमेंट करके अपने विचारों को हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से आग्रह होगा हमारे इस चैनल अध्यात्म प्रवाह को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।